नमस्कार, मैं वीरम देव। आज इस कालांश में हम अध्ययन कर रहे हैं बीए पाठ प्रथम वर्ष, विषय हिंदी साहित्य, इकाई द्वितीय। लेखक हैं सूरदास। इनके पद नंबर 5 की हम सप्रसंग व्याख्या करेंगे। और जो हमारे पाठ्य पुस्तिका है वह है भक्ति काव्य। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। कमल नैन को छोड़ी महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ी पियासो दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो क्यों करिल फल भावे। सूरदास प्रभु काम धेनु तजी छेरी कौन दुहावे। हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वाले काव्यांश में सूरदास कह रहे हैं कि मुझे देदीप्यमान सर्वगुण संपन्न सबका उद्धार करने वाले जैसे प्रभु श्री कृष्ण मिले हैं, तो मैं इनको छोड़कर अन्य किसी और देव या ईश्वर की स्तुति आराधना क्यों करूं। जब यही मेरी सभी मनोकामनाएं मेरा उद्धार करने वाले हैं, इनसे बढ़कर कोई और है नहीं, तो मैं छोटे लोगों की क्यों स्तुति वंदना आराधना करूं। ऐसा इसमें बताया गया है। संदर्भ: प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका भक्ति काव्य के अंतर्गत आए हुए भक्ति काल की सगुण भक्ति काव्य धारा की उपशाखा कृष्ण काव्य धारा की प्रतिनिधि भक्त शिरोमणि सूरदास द्वारा रचित विनय तथा भक्ति के शीर्षक से संकलित किया गया है। और ये भगवदा आश्रय भाग से लिया गया है। प्रसंग: सूरदास इसमें कहना चाह रहे हैं कि हे प्रभु, जब मेरा मन आप में रमता है, आप मेरे पालक हैं, रक्षक हैं, मेरा उद्धार करने वाले हैं, तो फिर आपको छोड़कर मैं अन्य देव की, अन्य ईश्वर की स्तुति भक्ति आराधना क्यों करूं। व्याख्या: मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। शिरोमणि सूरदास भक्त कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरा ये मन तो आपके अलावा किसी और ईश्वर में रमता ही नहीं है। मेरा मन तो आपकी भक्ति स्तुति आराधना करने में लगा रहता है। औरों की स्तुति आराधना करने में मेरा मन लगता नहीं है, मेरा रमता नहीं है। मुझे तो जो अंतरात्मा से जो सुख मिलता है, शारीरिक मानसिक सुख, हे प्रभु आपकी भक्ति में ही मिलता है। मेरा मन उसी जहाज के पंछी के समान है। जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे। जैसे लंबे चौड़ी समुद्र में जहाज चल रहा है और उस जहाज पर एक पंछी बैठा हुआ है, पक्षी बैठा हुआ है। वह पक्षी उड़कर अन्यत्र सहारा पाना चाहता है, लेकिन समुद्र में उस जहाज के सिवा कोई अन्य सहारा न होने की वजह से वह वापस घूम घाम कर उड़ उड़ा कर वापस उसी जहाज पर लौट आता है। इसी प्रकार से हे प्रभु, मेरा मन भी अन्यत्र भटक जाता है। मेरा मन भी इधर उधर अन्य इष्ट देवों के प्रति चला जाता है, लेकिन अंततः लौटकर मेरा मन वापस हे प्रभु श्री कृष्ण आप में ही रमता है, आप में ही लगता है, आप पे प्रति समर्पित हो जाता है। कमल नैन को छाड़ी महात्म और देव को ध्यावे। कमल नयन महात्म, ऐसे महात्मा को, ऐसे जिसकी आत्मा महान है। कमल नयन, जिसकी आंखें कमल के समान सुंदर हैं, ऐसे आराध्य ईश्वर देव को छोड़कर मेरा मन और देव को ध्यावे। और देवताओं को कैसे ध्यान करेगा और देवताओं को कैसे भजन कीर्तन करेगा, उनमें कैसे रमेगा। फिर उदाहरण दिया है कि परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खनावे, कि ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो परम पवित्र गंगा के जल को छोड़कर दुर्मति कुबुद्धि वाला व्यक्ति कूप खनावे, कुआं खोदकर उसका जल पीना
चाहेगा। जो पवित्र गंगा के जल को छोड़कर, जो बहते हुए निर्मल गंगा के पवित्र जल को छोड़कर ऐसा कौन मूर्ख व्यक्ति होगा जो अपनी प्यास बुझाने के लिए कुआं खोदेगा। अर्थात हे प्रभु, मेरा मन आपके सिवा कहीं और लगता ही नहीं है। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल खावे। जिहि मधुकर, कि जिस भंवरे ने एक बार अम्बुज कमल के फूलों का रस, कमल का रस चख लिया है, वह क्यों करील कुंजों, यानी कि कनीर, जो कनीर के पौधे होते हैं, जो करील कुंज हैं, उनके उस कटु रस को क्यों चखेगा। जिस भंवरे ने एक बार कमल के फूलों का, गुलाब के फूलों का पान कर लिया है, वह भंवरा उस करील के कुंजों का रस का पान क्यों करेगा, उस कसेरे पौधे का पान क्यों करेगा। सूरदास प्रभु कामधेनु तजी। सूरदास कह रहे हैं कि ऐसा कौन मूर्ख है जो कामधेनु, जो सबकी इच्छाएं कामनाओं को पूरी करने वाली जो गाय है कामधेनु, उस कामधेनु को छोड़कर छेरी बकरी का दूध कौन दूहेगा। ऐसा संसार में कौन मूर्ख व्यक्ति हैं जो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले, शरीर को अष्टपुष्ट करने वाले उस कामधेनु के दूध को छोड़कर वह एक सामान्य बकरी के दूध को दूहेगा। अर्थात सूरदास से कहना चाह रहे हैं कि मेरे प्रभु तो गंगा के जल के समान पवित्र हैं, अम्बुज कमल के फूलों के समान हैं और कामधेनु के समान बताया गया है, और अन्य ईश्वर देवताओं को करील के कुंजों के समान, बकरी के समान सामान्य बताया गया है। विशेष प्रस्तुत अवतरण में सूरदास की अनन्य भक्ति भावना व्यक्त हुई है। बिंदु नंबर 2, इसमें अनुप्रास, दृष्टांत और काव्यलिंग अलंकार समाहित हैं। बिंदु नंबर 3, इसमें लक्षण और व्यंजना शब्द शक्तियों का प्रयोग हुआ है। बिंदु नंबर 4, इसमें सुर की ललित लवंगी ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।